विज्ञान पुरस्कार के दायरे के अंदर 3 विशिष्ट अलग अलग पुरस्कार हैं। उन तीनों का नाम बता सकते हैं आप? जब हम ये कहते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक राज्य है, तो इससे आप क्या अर्थ निकालते हैं? मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के बारे में आप बता पाएंगी जहाँ पे बोरिंग करना प्रतिबंधित है? एक भारतीय वैज्ञानिक को आरएनए की खोज का श्रेय दिया जाता है, कौन थे वो? राज्य और राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है? क्या अंतर होता है सामान्य नमक और सिंधा नमक में? May I come in, ma'am? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठ जाइए समीक्षा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम समीक्षा गुर्जर है। मैं भिंड जिले की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम सिंह गुर्जर है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती कृष्णा गुर्जर है। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अपने गृह जिले से ही की हैं और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया हुआ है, ये भी अपने गृह जिले से। कौन कौन से विषय पढ़े हैं बीएससी में? बीएससी में मैंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि स्कूल आपका जहाँ से आपने पढ़ाई की है उसका नाम है कस्तूरी देवी विद्यालय। कौन थी कस्तूरी देवी? सर ये संचालक जी की माताजी का नाम था, उन्हीं के नाम पे ये स्कूल का नाम रखा है। अच्छा, और चूंकि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, कस्तूरी एक पदार्थ का नाम भी होता है। जी सर। क्या विशेषता होती है उसकी? सर वो कस्तूरी मृग की नाभि में पाया जाता है। क्या होता है वो? सर वो बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है जिसकी खोज भी वह स्वयं करता रहता है। वो बहुत सुगंधित पदार्थ है, इसके बारे में भी मुझे सिर्फ इतनी ही जानकारी है सर। उसमें सुगंध क्यों पैदा होता है? केमिस्ट्री के फार्मूले से आपने कभी पता लगाने की कोशिश की? जी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं ज़रूर इसके बारे में पता अच्छा, करने की कोई कोशिश बात नहीं, ठीक है। आपने 2020 में बीएससी किया और अभी 23-24 का वर्ष चल रहा है, तो आपकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि बीएससी करना है, प्रशासकीय एग्जाम देना है कि साइंस पढ़ने के बाद कुछ आगे शोध वगैरह भी करना है? सर अभी मैंने शोध के विषय में नहीं सोचा है, मैं प्रशासक के क्षेत्र में ही आना चाहती हूँ। 2020 के बाद जैसे ही कोरोना आ गया तो मेरी पढ़ाई प्रभावित हुई। मैंने यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे तैयारी का समय लेना था। विज्ञान का जो शोध का कार्य करते हैं वैसे वैज्ञानिकों के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे पुरस्कार शुरू चल रहे हैं। केंद्र सरकार के भी कुछ पुरस्कार हैं, कुछ राज्य सरकार के भी हैं। जी सर, केंद्र सरकार के जो पुरस्कार हैं वो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। और सर उसमें ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कब शुरू हुआ? सर इसे रिवाइज्ड किया गया है अभी। सर इसका शुरू जहाँ से हुआ है मुझे सर इसकी जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दायरे के अंदर 3 विशिष्ट अलग अलग पुरस्कार हैं। उन तीनों का नाम बता सकते हैं आप? सर मैं कोशिश करना चाहूँगी। सर राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार है जिसमें, और विज्ञान श्री पुरस्कार है और विज्ञान रत्न पुरस्कार है। क्या फ़र्क है विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री में? सर इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं। अच्छा, मतलब ऊपर से आपने पढ़ लिया, अंदर से तहकीकात नहीं की। और वो राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार है, उसके साथ एक वैज्ञानिक का नाम भी जुड़ा हुआ है। जी सर, वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। मुझे क्या नाम है? मैं अभी सर उसे याद नहीं कर पा रही हूँ। एस भटनागर लिखा हुआ है। जी सर। कौन थे एस भटनागर? का पूरा नाम बताइए। अभी मैं सर नाम याद नहीं कर। शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर। क्या योगदान है उनका? मतलब किस फील्ड में थे? फिजिक्स में थे, केमिस्ट्री में थे, बायोलॉजी में थे? सर मैं इसके बारे में भी जानकारी नहीं। एक भारतीय वैज्ञानिक को आरएनए की खोज का श्रेय दिया जाता है, कौन थे वो? सर हरगोविंद खुराना जी। जी हाँ, सही है। और mRNA क्या होता है? सर mRNA होता है मैसेंजर आरएनए। वो क्या है? सर मैसेंजर आरएनए का कार्य होता है कि वो केंद्रक में डीएनए उपयुक्त डीएनए की खोज करता है प्रोटीन निर्माण के लिए। अमीनो अम्ल को पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले विज्ञान पुरस्कार का नाम बताइए। सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। समीक्षा जी। जी मैम। ये आपका नाम समीक्षा से सुमीक्षा हुआ है या हमेशा से सुमीक्षा ही था? सर मैम मेरा नाम सुमीक्षा ही रहा है और मैंने पूछने की कोशिश भी की मेरा नाम समीक्षा क्यों नहीं था, सुमीक्षा क्यों था, लेकिन इसका ये की उत्तर है कि सुमीक्षा थोड़ा अलग यूनिक नेम था, इसलिए उन्होंने ये रखा। जब इसका अर्थ देखा गया तो दोनों का अर्थ समान ही है। समान ही था? हाँ। अच्छा, समीक्षा का क्या अर्थ होता है? समीक्षा का अर्थ होता है विश्लेषण करना, खोज करना। और सुमीक्षा का अर्थ भी विश्लेषण करना? बिल्कुल। ऐसा आपको इंटरनेट ने बताया? नहीं मैम, इसका यही अर्थ होता है। मतलब आपने कहाँ देखा? सर देखा मैम, देखा तो इंटरनेट पे है। ठीक है, ये बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो भिंड की लोकसभा सीट है
जी। भिंड की लोकसभा सीट का थोड़ा सा विश्लेषण करिए हमारे लिए कि वहाँ से कौन कौन से ऐसे लोग चुनाव लड़े जिन्होंने बाद में देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या दूसरे राज्यों की राजनीति में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या आप कर सकती हैं? मुझे मैम वर्तमान का पता है कि वर्तमान में हमारी भिंड की लोकसभा सीट से संध्या राय जी पर प्रत्याशी चुनी गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी वो उसी सीट से जीती थी। ठीक है। उसके पूर्व में जो रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। वसुंधरा राजे जी के साथ भिंड की सीट का कोई कनेक्शन आपको पता है? जी मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको देख लीजिएगा। भिंड की सीट बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है उसका भूतकाल में। आप मुझे ये बताइए कि भारत में आज़ादी के बाद बहुत लंबे समय तक एक दलीय आधिपत्य रहा, सिंगल पार्टी डोमिनेंस। ठीक है। भारत में सबसे पहली बार ये सिंगल पार्टी डोमिनेंस कब टूटा था? मैम 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी। 77 में या 67 में? मैम जनता पार्टी की सरकार तो 77 में आई थी। 77। लेकिन सिंगल पार्टी डोमिनेंस 77 में टूटा था या 67 में टूटा था? मैम इसके बारे में अच्छा कोई बात नहीं। सहकारी संघवाद क्या होता है? मैम सहकारी संघवाद ये होता है जिसमें राज्य और लोग आपस में मिलकर उसके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्य करते हैं। कोई उद्योग भी हो सकता है और उसके लोग, सरकारी और निजी का सहअस्तित्व पाया जाता है। श्योर हैं आप? ये आपने गेस किया है? मैम श्योर। श्योर है? अच्छा ठीक है। आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी है ना? जी। आपने कभी आरओ जो वाटर प्योरीफायर होता है उसका पानी पिया है? पिया है। पिया है। उसमें एक टर्म यूज होता है टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? मैम उसको मैं अभी सही क्लिक नहीं कर पा रही। याद नहीं कर पा रही हैं, कोई बात नहीं। जब हम ये कहते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक राज्य है जी, तो इससे आप क्या अर्थ निकालते हैं? मैम भारत एक सांस्कृतिक राज्य है। इतिहास से लेकर हम वर्तमान स्थितियों में भी देखते हैं उनकी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनकी मान्यताएं, उनकी प्रथाएं जो हैं उन पे विश्वास उनका गहरा है। और त्योहार हैं जिनको मनाना, भारत में इसी को विश्व में भी भारत इसी से अपनी पहचान करता है। इसीलिए हम सांस्कृतिक। राज्य और राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है? राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई के रूप में दिखते हैं और राज्य को संप्रभु सरकार प्लस भौगोलिक इकाई के रूप में। ठीक है। आपने संप्रभुता को पढ़ा है? जी मैम। संप्रभुता कितने प्रकार की हो सकती है? मैम प्रकार मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं। वैध और यथार्थ संप्रभुता क्या होती है? मैम इसको भी मैं नहीं बता। नहीं आइडिया है? अच्छा कोई बात नहीं है। आप मुझे विनोबा भावे जी के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी मैम। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित थे और गांधी जी उनको अपना। कोई बात नहीं। आप भिंड से आती हैं सुमीक्षा जी। आप मुझे बताइए कि ऐसा बोलते हैं कि भिंड में लोगों के घरों में और कुछ हो या ना हो बंदूक जरूर होती है, क्या अभी भी ऐसा है या तस्वीर बदल गई है? अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा वहाँ पे आपके जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ डकैत हुए किसी जमाने में? मैम पूर्व जमाने में किसी के नाम याद है आपको? कोई इतने अच्छे डकैत हों कि उनके नाम आपको याद हो? नाम तो सुनती रहती हूँ आसपास। कोई नाम याद है, बता सकती है? मैं पान सिंह तोमर का नाम मैंने। पान सिंह तोमर, ठीक है। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी बाद में। उसके विषय में आपको जानकारी नहीं है? अरे कुकिंग करना आपको पसंद है क्या? किस प्रकार का भोजन बनाती हैं आप? मैम मैं घर में बनाए जाने वाले सभी भोजन बनाती हूँ। हाँ, आपके घर में वही मेरा सवाल है कि घर में क्या भोजन बनता है आपके? मैम सब्जी, रोटी, दाल चावल। दाल चावल। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि हमारी जो भोजन की थाली होती है उसमें आपने दाल चावल रोटी सब्जी का नाम लिया, इससे हमको कौन कौन सा न्यूट्रिशियस एलिमेंट मिलता है? दाल से क्या मिलता है? दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पूर्ति हो जाती है। रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है। ठीक है। और भी चीज़ें, सैलेड होता है तो उसमें। सब्जी, आपने सब्जी का नाम लिया था, आप सैलेड मत ऐड करिए, सब्जी पे ही खत्म कर देते हैं जी। सब्जी से क्या मिलता है? कौन सी सब्जी मैम? कोई भी सब्जी। कोई भी सब्जी। सब्जियों की ज़रूरत क्यों है हमें? सब्जियों की ज़रूरत मैम, सब्जियों में सब मिला रहता है, मसाले मिले होते हैं, नमक मिले होते हैं, मिर्च मसाले, ये हमारे शरीर को पूरा रेगुलेट करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसलिए हम भोजन को सब्जी के रूप में पका के ठीक है। भारत में कुकिंग के ऊपर एक आरोप भी लगता है, हमारा जो इंडियन कुकिंग मेथड है उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि इसमें चीज़ों को ओवर कुक कर दिया जाता है और उनके पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ये कुछ हद तक सही है? नहीं मैम, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि भोजन में केवल एक ही चीज़ नहीं होती, उसमें सब समाहित होता है। हम कच्ची सब्जियां और सैलेड के रूप में भी भोजन में लेते हैं, तो एक थाली में मेरा मानना है कि थाली में संपूर्ण पोषक पदार्थ बने रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सुमीक्षा जी सर। आपने एक इम्पीरियल कॉलेज से पढ़ाई की है, इम्पीरियलिज्म का अर्थ क्या होता है?
सर सॉरी, मुझे साम्राज्यवाद के बारे में नहीं जानती हैं आप? साम्राज्यवाद के बारे में बताइए। जानते हैं सर। साम्राज्यवाद जो हम प्राचीनता से लगाते हैं, जो इतिहास में सुनने को मिलता है सर, वो यही है कि अपने क्षेत्र की सीमाओं का अधिक से अधिक विस्तार करना साम्राज्यवाद कहलाता है। तो आज के समय में जिस परिस्थिति से भारत गुजर रहा है, क्या इस टर्म का प्रयोग आपको ठीक लगता है? सर करना तो नहीं चाहिए इस शब्द का प्रयोग, पर वो उन्होंने नाम की। तो क्या कभी आप अपने कॉलेज को ये सुझाव देना चाहेंगी कि वो नाम बदलने की दिशा में विचार करें? सर जी, अब मैं बोल सकती हूँ उनको, क्योंकि इससे पहले मुझे भी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके बाद अगर ऐसा लगता है तो मैं बोल सकती हूँ। ठीक है। समीक्षा, नाम बदलने को लेकर अक्सर ये भी विषय चर्चा में रहता है कि कई शहरों के नाम बदलने को लेकर भी बात की जाती है। जी सर। तो क्या मध्य प्रदेश के किसी इलाके में ऐसी डिमांड पहले कभी की गई है? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। समीक्षा, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप कुकिंग भी करती हैं, जी सर। आप मुझे बता सकती हैं पिंक सॉल्ट क्या होता है? सर सेंधा नमक जो होता है उसको ही हम सामान्यतः पिंक सॉल्ट कह देते हैं। क्या अंतर होता है सामान्य नमक और सेंधा नमक में? ये अंतर होता है सर कि उसको चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के नज़रिए से आप बता सकती हैं केमिकल कंपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है? सर केमिकल कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है ये तो नहीं मैं अभी बता पाऊंगी। जो हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, जिसे हम सर। टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, सफ़ेद नमक, जी सर, उसका क्या होता है केमिकल उसका कंपोजिशन? सर होता है NaCl। NaCl। ठीक है। सुमीक्षा, आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश में भोज सागर भोपाल में, सांख्य सागर शिवपुरी में, यशवंत सागर इंदौर में ही है सर अभी इतनी। खारे पानी की झील कौन सी है? सर खारे पानी की झील के विषय मध्य प्रदेश में नहीं है सर, मुझे ऐसा। आप मुझे ये बताइए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है मध्य प्रदेश में? सर भोज सागर हो सकती है। भोज सागर, ठीक है। सुमीक्षा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश की अगर हम जल आपूर्ति पर ध्यान दें, पेयजल आपूर्ति पर, तो उसकी पूर्ति किन किन स्रोतों से होती है? पेयजल आपूर्ति सर घर में कुएं एवं नलकूपों से ग्रामीण इलाकों में हो सकती है, होती है, और शहरों में नल के माध्यम से ही टैप वाटर मिलता है, और लोगों के घर में लोगों के निजी नलकूप बने हुए हैं, यहाँ से हमें नलकूप। ठीक है। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जिन जगहों पर वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है, ग्राउंड वाटर रिजर्व कम है, वहाँ पर बोरिंग करना अलाउड नहीं होता है। जी सर। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के बारे में आप बता पाएंगी जहाँ पे बोरिंग करना प्रतिबंधित है? सर इसके विषय में नहीं जानकारी नहीं है। अंतिम प्रश्न मेरी तरफ से, मध्य प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है? सर इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है जानकारी, कोई बात नहीं, शुक्रिया। समीक्षा, अगर आप नर्मदा नदी में जी सर नाव से चलें पूरब से पश्चिम की ओर, जी सर, तो बताएं कि आपकी दाहिनी तरफ तटों पर कौन कौन से शहर मिलेंगे और आपकी बाईं तरफ कौन कौन से शहर मिलेंगे? सर अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी सर। कोई भी एक तो भी ना सर। चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, नर्मदापुरम आपको किधर मिलेगा, दाहिनी तरफ तट पर या बाईं तरफ? सर दाईं तरफ। दाईं तरफ? जी सर। मतलब नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर है नर्मदापुरम? जी सर। माहेश्वर किधर मिलेगा? सर महेश्वर के बारे में जानकारी नहीं। ओंकारेश्वर कहाँ मिलेगा? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, नाव अंततः समुद्र में मिल जाएगी क्योंकि ये नदी जाके समुद्र में गिरती है। जी सर। मुहाने पे कौन सा शहर है? सर मुहाने पे सूरत पड़ता है सर, गुजरात। ठीक है। और अगर आप तापी नदी से यात्रा करते हुए समुद्र में जाएं तो वहाँ कौन सा शहर मिलेगा? सर सूरत मिलता है। सूरत वहाँ मिलेगा, तो फिर यहाँ कौन मिलेगा? सर भड़ौच मिलता है। सर भड़ौच मिलेगा। भड़ौच मिलेगा। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। जी सर, थैंक यू सर। आ जाइए। गुड आफ्टरनून मैम। बैठिए। आपने एक बार इंटरव्यू पहले भी दिया है शायद ना? नहीं सर।
ओके, ये पहला अवसर है जब आप इंटरव्यू देने जा रही हैं। जी सर। तो क्या मूल्यांकन है आपका, कैसा रहा परफॉर्मेंस? सर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। नहीं, अच्छा था, मतलब अच्छा नहीं हो तो भी अच्छा कहा जाता है। कल को आप जिले के कमान संभालेंगी, तहसील का संभालेंगी, कोई आगे सीनियर पूछेगा थोड़ी बोल देना है कि नहीं। उसको कहने का दूसरा तरीका होता है कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश बहुत जगह पर है। जी सर। अच्छा था, तो ओवरऑल वाकई अच्छा था। लेकिन अब यह है कि ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जहाँ पर कि और बेहतर जवाब आप दे सकते थे। बस उद्देश्य यही है आज जो आप कर रही हैं, उसके अभ्यास का उद्देश्य है कि उन चीज़ों को पहचान ले पहले से, समय रहते, कि कहाँ हम और बेहतर उत्तर दे सकते थे और उस पर थोड़ा सा मेहनत कर लें। तो क्या क्या आपने पहचान किया, कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सर एक तो मेरी ग्रेजुएशन से जो सवाल हैं बहुत सामान्य से सवाल हैं। अंतर जैसे पिंक सॉल्ट में और सॉल्ट में अंतर पूछा था वो, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बहुत मुझे करनी है अभी। हाँ, अब देखिए किसके दिमाग में कौन सी जिज्ञासा आ जाएगी। आप चूँकि बीएससी बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री सब आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं कि वही सब प्रश्न है जो हम लोगों ने पूछा, लेकिन इससे एक इशारा मिलता है कि आपको बॉटनी से सोच के बैठ के कागज़ कलम लेके कि सामान्य आदमी जिसको सामान्य ज्ञान हो वो इसके एप्लीकेशन पार्ट से क्या क्या सोच सकता है। अब बॉटनी से क्या सोचेगा, वनस्पति से संबंधित कुछ चीज़ें पूछेगा, जगत का वर्गीकरण पूछ सकते, खेती से संबंधित समस्याएं क्या है, पौधों में बीमारियां क्या लगती हैं। जूलॉजी पे गौर करेगा तो बीमारियां हैं, पशुओं की बीमारियां, इंसानों की बीमारियां हैं, या बहुत बेसिक चीज़ें, सेल स्ट्रक्चर अगर कोई पूछना चाहे। हालांकि इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन लोग इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं, जनरली अप्लाइड ही पूछते हैं। लेकिन आप एक अनुमान लगा के बॉटनी से 10-12 सवालों का एक सूची बना लीजिए, जूलॉजी से बना लीजिए, केमिस्ट्री से बना लीजिए और तैयारी करिए। सब कुछ करने के बावजूद भी उसके बाहर से सवाल आ सकता है, लेकिन आप एक आत्मविश्वास बना रहेगा कि हाँ हमने काफ़ी दायरा कवर कर लिया है। जी सर। पर्यावरण से जो संबंध है बॉटनी का, उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। अब इत्तेफाक से कस्तूरी देवी स्कूल में आप पढ़ी, और कस्तूरी एक रासायनिक पदार्थ भी माना जाता है, और एरोमेटिक जो प्लांट्स होते हैं उसकी खेती आजकल खूब प्रोत्साहित किया जाता है। सुगंध देने वाले जो पौधे होते मुझे हैं, काम करना है। हाँ, आजकल नेचुरोपैथी का बड़ा जोर है। और भेषज समझती है ना क्या होता है? भेषज विज्ञान को रसायन के लिए बोलते हैं सर। नहीं, मतलब भेषज विज्ञान हो गया, लेकिन भेषज का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जो चिकित्सकीय तत्वों से लैस होते हैं। जी सर। मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उनको भेषज कहते हैं, उसी का अपना अध्ययन है। तो हो सकता है उधर से भी कोई बनता हो, सामान्य ज्ञान के तरफ पे। तो कहने का अर्थ है कि आपके पास थोड़ा वक्त है। एक और भी सवाल है जो कि हम लोगों ने नहीं पूछा है। आपका इत्तेफाक से 1 मई को एग्ज़ाम है, इंटरव्यू, और उसको मजदूर दिवस के रूप में मनाने की प्रथा है। तो श्रमिक मुद्दों पे प्रश्न जा सकता है जिधर हम लोगों ने नहीं पूछा। बेरोजगारी पे सवाल आ सकता है, लेबर कोड्स पे सवाल आ सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 जो लेबर कोड हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन जो अच्छी बात है कि आपका जो एंट्री है वो फॉर्मल जितना होना चाहिए वो है। जो सामान्य शिष्टाचार की बातें हैं वो आपने ध्यान रखा। मतलब आप, कई लोग डर के मारे भूल जाते हैं, नर्वस रहते हैं, तो बैठने की आपकी भंगिमा ठीक है। आशा है आप कपड़ा ऐसा नहीं पहनेंगे, साड़ी पहन के जाएंगी? साड़ी पहनूंगी सर। हाँ, साड़ी पहन के जाना चाहिए, उससे बेहतर असर पड़ता है। तो बातचीत करने के अंदाज में कॉन्फिडेंस की कमी नज़र नहीं आ रही, ठीक ठाक आपका है। और चेहरे पर भी कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ भाव नहीं आ रहा है। जी सर। तो कंफर्ट लेवल दिख रहा है आपका, ठीक है। जी सर। ठीक है। बाकी कंटेंट के स्तर पे जैसे कि आपने खुद ही महसूस किया होगा, लेकिन उसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो सवाल हम लोगों ने पूछे हो सकता है एकदम से ना आए, कोई दूसरे सवाल आ जाए। तो आप अपना एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते रहिए अपने ज़िले के बारे में, शेष मध्य प्रदेश के बारे में। नर्मदा नदी जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की, और पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आजकल पर्यटन के इरादे से विभिन्न नदियों में यान चलाने की प्रथा तेज़ी से बढ़ रही है। नेशनल इनलैंड वाटरवे स्कीम्स चल रहे हैं बहुत सारे। अब उधर बनारस वगैरह वाला तो आपने पढ़ा ही होगा। जी सर, पढ़ा था, लेकिन अभी याद। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि क्या नर्मदा में भी हम चला सकते हैं, पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए नाव चला सकते हैं, या इस तरह के क्रूज शिप चला सकते हैं। अगर चलाते हैं तो क्या क्या दृश्य हो सकता है उसका, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो पूछेंगे,
पूछने को भूगोल में और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बहने वाली ज़्यादातर नदियों के प्रवाह की दिशा किधर है? सर अत्यधिक सर उत्तर पूर्व की ओर ही है। उत्तर पूर्व की ओर ही क्यों है? विंध्य की साइंटिफिक रीजन है कि ढलान उस तरफ? ढलान उस तरफ। ठीक है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उससे भी सवाल आ सकता है। रिवर लिंक। राष्ट्रीय उद्यान है, वैद्य जीव अभयारण्य है, उससे भी आ सकता है। तो अपने सामान्य तैयारी करते रहिए, कंटेंट के विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। जी सर। कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ठीक लग रहा है। जी सर। आपके नाम अच्छा है, आपने ठीक कहा कि एक यूनिक नाम है, हालांकि कई लोगों के नाम है, ये बहुत पॉपुलर नाम भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ये है। तो आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। तो सर मुझे बहुत कम सुनने को मिला है, इसलिए। कोई बात नहीं, सबका नाम समीक्षा ही होता है सर ज़्यादातर। ठीक है, इसका मतलब आपने पर्याप्त शोध नहीं किया? नहीं सर, शोध नहीं सर, उसमें आई जो मतलब इंग्लिश का वर्ड है वो बहुत से मिलता है, लेकिन मेरे हिंदी में सुमीक्षा है, वो मुझे बहुत कम लिखा है, लोग सुमीक्षा रख। कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत उसमें और अध्ययन कर लीजिए, हो सकता है पूछ बैठे, जो कि यूनिक नाम है, थोड़ा अलग किस्म का है। मैम आप कुछ बता सकती हैं नाम के विषय में, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ देख के। सर बता दीजिए। मैंने अभी इंटरनेट पे 2 मिनट में देखा, मेरे को समीक्षा नाम की बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड मिली। जी सर। एक प्राध्यापिका मिली समीक्षा गुप्ता, और भी बहुत सारे नाम मिले। तो मतलब लग रहा है ऐसी कमी नहीं दिख रही है, तो इंटरनेट सर्फिंग करिए, मिल जाएगा उसमें। जी सर, मैं इसको देखूंगी दोबारा। ठीक है, और कोई सवाल या जिज्ञासा आपकी पूछें? अभी तो सवाल खुद ही खत्म हो जाते हैं। और इस तरह के जब सवाल आपसे पूछा जाए ना कि भिंड क्या डकैतों का इलाका है, जी सर, तो वो एक बड़ा अवसर होता है कि आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर टिप्पणी करें। सर कैसे? कि जो बुंदेलखंड का इलाका है वो एक सूखाग्रस्त इलाका है, अंडरग्राउंड वाटर की कमी है। जी। तो वहाँ बहुत सघन खेती नहीं हो पाती, बॉटनी आपका है, सघन खेती नहीं हो पाती है। फूड इनसिक्योरिटी सदियों से रही है, लेकिन 80 के दशक में जब हम फूड में आत्मनिर्भर हो गए और जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को जब अनाज मिलने लग गया, तो वो जो मजबूरी थी कि भूखे लोग मरते थे कई बार, नहीं तो जितने भी फेमीन वगैरह के, दुर्भिक्ष वगैरह के उदाहरण मिलते हैं, उसमें उन्हीं इलाकों को लोग ज़्यादा मरते थे जहाँ स्थानीय तौर पे फसल का उत्पादन कम होता था। तो वो सब चीज़ें बताने की चीज़ है कि सर भिंड का भौगोलिक बनावट ये है, एरिड जोन है, पानी की कमी रहती है, गरीबी की विभीषिका बहुत रही है, मिट्टी की बनावट कुछ इस तरह की है कि वनस्पति ज़्यादा हो नहीं पाती। तो वो आपका जो भूगोल का ज्ञान है उसका प्रदर्शन कर सकती हैं, समाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता का प्रदर्शन आप कर सकती हैं, कल्याणकारी प्रशासक की जो चेतना होनी चाहिए उसका प्रदर्शन कर सकती हैं। जी सर। ये सब मौका था आपके लिए कहने का। जी सर। तो ऐसे भी प्रश्नों को सोचा करिए कि अच्छा मेरे को कोई भी एक इशारा मिलेगा तो मैं अपना उस व्यक्तित्व के गुण का प्रदर्शन करूंगी। ठीक है? जी सर। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। मैम से एक सवाल और पूछना है। हाँ। मैम कुकिंग से रिलेटेड मेरी नॉलेज में थोड़ा। देखिए सवाल का तो कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने जंतु विज्ञान वगैरह सब पढ़ा हुआ है, तो एक होता है ना संतुलित आहार के घटक तो वैसे भी पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा था, क्योंकि आपने कहा मैं दाल चावल रोटी सब्जी बनाती हूँ। तो आप बताइए, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तमाम सारे, जिसके लिए हमें सब्जियों की ज़रूरत होती है। ओवर कुकिंग वाला जो सवाल था वो वाकई होती है, अपने यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा सब्जियों को पका देते हैं, न्यूट्रिशियस एलिमेंट खत्म हो जाता है। तो बताइए, हाँ ये है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए और चीज़ें हैं। तो शायद एक्सेप्ट करिए और बोलिए कि हाँ, जब लोग समझ जाते हैं तो करने लगते हैं इस तरह से, बैकफुट पे जाने की ज़रूरत नहीं। जी, थैंक यू सर।